दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज जूनागढ़ प्रशस्ति। जूनागढ़ प्रशस्ति के बारे में सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। जूनागढ़ प्रशस्ति राजस्थान के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है इसको पढ़ेंगे और साथ में भी हम पढ़ेंगे कि जूनागढ़ प्रशस्ति से कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में भी चर्चा करेंगे कि जूनागढ़ प्रशस्ति से लेकर कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इस सामान्य परिचय को पढ़ते हैं कि आपकी जूनागढ़ प्रशस्ति है कहाँ। ये जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर में है और बीकानेर में ये जूनागढ़ प्रशस्ति है। इसी का दूसरा नाम रायसिंह प्रशस्ति भी है। रायसिंह प्रशस्ति इसलिए है क्योंकि इस प्रशस्ति का जो निर्माण है वो महाराजा रायसिंह ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम रायसिंह प्रशस्ति भी माना जाता है। सामान्य परिचय को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इसका दूसरा नाम रायसिंह प्रशस्ति। रायसिंह प्रशस्ति। अगर आपको पूछे कि ये जो रायसिंह प्रशस्ति है, ये जो जूनागढ़ प्रशस्ति है, ये किस ईस्वी की है, कब की है, तो हमें जानकारी मिलती है ये 1594 ईस्वी की है। 1594 ईस्वी में महाराजा रायसिंह ने जूनागढ़ का निर्माण करवाया था, जो बीकानेर में एक किला है। उस किले का निर्माण महाराजा रायसिंह ने करवाया था और महाराजा रायसिंह ने ही इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। महाराजा रायसिंह ने इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया, इसीलिए इस प्रशस्ति को रायसिंह प्रशस्ति भी माना जाता है। हमने कहा कि यह 1594 ईस्वी की है। अब पूछा जाए कि प्रशस्तिकार कौन है। प्रशस्तिकार कौन है, तो प्रशस्तिकार माना जाता है जैता। यहाँ जैता मत करना क्योंकि जैता महाराजा मालदेव के सेनापति का नाम था, इसीलिए यहाँ करना है जैता। हमें याद रखना है कि ये जो प्रशस्तिकार है ये जैता है। ये जैता जैन थे, इसीलिए इनको जैन जैता भी कहा जाता है। जैन जैता। चलो कोई बात नहीं। हमने ये कहा कि जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर में है। बीकानेर में ही इस प्रशस्ति का दूसरा नाम रायसिंह प्रशस्ति है। 1594 ईस्वी की है और प्रशस्तिकार कौन है, जैन जैता है। चलो कोई बात नहीं। ये कहाँ लगी हुई है और इसको जो लगाने के पीछे है वो कारण क्या है। हमने कहा कि बीकानेर में जूनागढ़ का जो किला है उस किले के अंदर लगी हुई है, लेकिन एक स्थान का नाम पूछे कि किले में कौन सी जगह लगी गई है। आप अगर कभी, जैसे मैंने आपको बताया, आपका अभी मौका मिले बीकानेर जाने का, बीकानेर में आपको जूनागढ़ देखने का मौका मिले, तो जूनागढ़ में आपको याद होना चाहिए कौन सी प्रशस्ति है, जूनागढ़ प्रशस्ति। इसी का दूसरा नाम रायसिंह प्रशस्ति है। तो आप कभी बीकानेर में जाओ तो बीकानेर में कभी आप जाओ तो बीकानेर में आपको जूनागढ़ में एक कर्णपोल मिलेगा। कर्णपोल मिलेगा, उसी कर्णपोल पर रायसिंह प्रशस्ति, इसी को जूनागढ़ प्रशस्ति कहते हैं, ये लगी हुई है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि यह है बीकानेर में, यह बीकानेर के जूनागढ़ के कर्णपोल पर लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है, कर्णपोल पर। बीकानेर जाओ, बीकानेर में आप जूनागढ़ देखने जाओ तो जूनागढ़ में कर्णपोल पर यह प्रशस्ति लगी हुई है। दोस्तों आप एक चीज याद रखना कि कभी आपको पोल का पूछे कि कर्णपोल, सूरजपोल ये कहाँ है, तो ये बीकानेर में है। मैंने कहा कि सूरजपोल बीकानेर के जूनागढ़ में है। ये इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सूरजपोल पर जयमल व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। आपको पता है कि बीकानेर में रायसिंह ने कौन से पोल पर, सूरजपोल पर जयमल व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। तो इतिहास में ये दोनों पोल प्रसिद्ध है बीकानेर के जूनागढ़ में। एक तो कर्णपोल प्रसिद्ध हो गया, दूसरा सूरजपोल प्रसिद्ध हो गया।
कर्णपोल प्रसिद्ध होने के पीछे जो कारण है, क्योंकि वहाँ कौन सी प्रशस्ति लगी है, जूनागढ़ प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति। इसके अलावा हमें ये मिला है कि जूनागढ़ में सूरज पोल पर जयमल व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हैं। चलो कोई बात नहीं। हमने कहा कि जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर में है, इसी का दूसरा नाम रायसिंह प्रशस्ति है। 1594 ईस्वी में लगी हुई है और प्रशस्तिकार माना जाता है जैता, इसको कहते हैं जैन जैता, और यह बीकानेर के जूनागढ़ के कर्णपोल पर लगी हुई है। और हमने कहा कि दूसरा पोल है जो महत्वपूर्ण है, सूरज पोल, और सूरज पोल पे कौन है, जयमल व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। अब हमें ये चर्चा करनी है कि ये जो जूनागढ़ प्रशस्ति है, जो रायसिंह प्रशस्ति है, इससे संबंधित जानकारी कौन कौन सी मिलती है, उस पर कौन कौन सी बातें लिखी गई है, उस पर कौन कौन सी जानकारियाँ लिखी गई है जो इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो हम इसी क्रम में हम लिखेंगे कि ये जो जूनागढ़ प्रशस्ति है इसमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। पहली जानकारी ये मिलती है, पहली जानकारी ये मिलती है कि राव बीका से लेकर रायसिंह तक के जो राजा हुए उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी गई है, क्योंकि बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी और ये जूनागढ़ या रायसिंह प्रशस्ति का निर्माण महाराजा रायसिंह ने करवाया था। जो राव बीका से लेकर रायसिंह तक के जो बीच में जो राजा हुए उनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात यह है, उसमें लिखा गया है कि इस जूनागढ़ का निर्माण महाराजा रायसिंह ने 1594 ईस्वी में करवाया है और इसका वास्तुकार महाराजा रायसिंह के प्रधानमंत्री करमचंद को माना जाता है। इसके अलावा ये लिखा गया है कि ये जो इस प्रशस्ति में ये भी लिखा गया है कि इसमें महाराजा रायसिंह के विजय का उल्लेख है। महाराजा रायसिंह ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, कौन कौन से युद्ध में विजय प्राप्त हुए, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जानकारी। पहली जानकारी हमने कहा राव बीका से लेकर रायसिंह तक के शासकों के बारे में। दूसरी जानकारी मिलती है महाराजा रायसिंह ने जूनागढ़ का निर्माण करवाया। मैंने कहा कि महाराजा रायसिंह ने जूनागढ़ का निर्माण करवाया और इस जूनागढ़ का जो वास्तुकार माना जाता है, जूनागढ़ का वास्तुकार तो ये जो वास्तुकार कौन थे भाई, रायसिंह के प्रधानमंत्री और रायसिंह के प्रधानमंत्री कौन थे, करमचंद। कौन सा चंद, करमचंद। और करमचंद ने अच्छा कर्म किया और अच्छा कर्म किया तो इनका नाम रायसिंह प्रशस्ति में आता है। और किसने लिखवाया, महाराजा रायसिंह ने। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपका नाम भी कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो या तो अच्छा काम करो या फिर कुछ करो भी मत। इसके अलावा हमें मिलती है महाराजा रायसिंह के विजयों का उल्लेख। महाराजा रायसिंह के विजयों का उल्लेख। महाराजा रायसिंह के विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हमें मिलता है एक नीचे यहाँ ये भी लिखा है, कांधार व काबुल विजय विशेष।
हमने कहा कि जूनागढ़ प्रशस्ति में जो जानकारी मिलती है वो राव बीका से लेकर रायसिंह तक के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। राव बीका से लेकर महाराजा रायसिंह तक के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें यह लिखा है कि महाराजा रायसिंह ने 1594 ईस्वी में जूनागढ़ का निर्माण करवाया, और जूनागढ़ का निर्माण करवाया। इस जूनागढ़ के वास्तुकार रायसिंह के ही प्रधानमंत्री करमचंद माने जाते हैं। इसके अलावा हमने ये कहा कि राय सिंह के जो विजय का उल्लेख है, कांधार हो या काबुल हो या कोई भी विजय हो, उन विजयों के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो राय सिंह प्रशस्ति में मिलती है। मैंने आपको राय सिंह प्रशस्ति के बारे में मोटे रूप से जानकारी दी कि यह प्रशस्ति बीकानेर में है। बीकानेर में ये कर्णपोल पे लगी हुई है, और इसको जो लगवाने का काम है महाराजा राय सिंह ने करवाया। कब करवाया? तो 1594 ईस्वी में करवाया। और इसमें जो संबंधित जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि महाराजा राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण किया है। दुर्ग नहीं, मतलब किले का निर्माण करवाया है। दुर्ग तो वो होता है जो जहाँ पहुँचना दुर्गम हो, लेकिन यहाँ पहुँचना दुर्गम नहीं है क्योंकि ये तो समतल भूमि पे बना हुआ है। तो महाराजा राय सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया, और इसके वास्तुकार राय सिंह के ही प्रधानमंत्री करमचंद को माना जाता है। आपको पता है कि इसमें राय सिंह के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमने एक महत्वपूर्ण बात और की थी कि जूनागढ़ में ही एक सूरजपोल है, और सूरजपोल इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ एक 2 वीर योद्धाओं की गजारूढ़ मूर्तियाँ लगी हुई है। एक का नाम है जयमल, दूसरे का नाम है फतेह सिसोदिया। दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां लगी है, इसीलिए इतिहास में ये सूरजपोल भी प्रसिद्ध हो गया। और इनको प्रसिद्ध करने का कार्य जयमल व फतेह सिसोदिया ने किया, क्योंकि उनकी मूर्तियां महाराजा राय सिंह ने कहाँ लगवाई? तो जूनागढ़ के सूरजपोल पे लगवाई। ये हमने मोटी रूप से हमने जूनागढ़ प्रशस्ति, या मैं ऐसे कहूँ इसको राय सिंह प्रशस्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसके बारे में सामान्य रूप से चर्चा की है। मेरे ख्याल से इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इससे बाहर है आपकी तैयारी करते रहो, लगे रहो, और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।